हेलो बच्चों। तो तुम लोगों को डाउट था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए जाए, तो चलो आज ये विश पूरी होती है। आज करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स इस पे बेस, किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो मैं इसे थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? मैं थ्योरी में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट थोड़ा सा लेना पड़ेगा, बिकॉज जो अगर पुरानी वीडियो जिसने नहीं देखी है तो वो यहाँ से भी काम चला सकता है। ऑल राइट, तो देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था क्या सबसे पहले हमारा? ये मैंने बताया था कहाँ से आता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है? पहला तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, याद है या नहीं है? नहीं है याद? तो याद कर लो। दूसरा लॉ क्या है, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, वो क्या है हमारा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ऑल राइट, लेट्स टेक दिस मीडियम। ये हमारा यहाँ पे ये हमारा एयर मीडियम है, और जो इसके नीचे है ये हमारा ग्लास है। ऑल राइट, तो और ये मेरी एक नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो जो और तुम्हें पता है क्या बोलते हैं, एयर ऑप्टिकली लेस डेंसर है ग्लास से। तो जब तुम्हारी यहाँ से रे आई, ठीक है, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है? एरो बट जरूर बनाना ये रे मतलब लाइट चैप्टर में, ठीक है? और ये जो एंगल है ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, आई और आर। तो जो ये रेशियो होता है ये एक मीडियम के लिए एक कांस्टेंट होता है। मतलब ग्लास के लिए ये कांस्टेंट है, वाटर के लिए अगर उसमें कुछ मिलाए ना तो हर स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूनिक होता है ये कांस्टेंट, समझ रहे हो? तो जो साइन आई अपॉन साइन आर जो कांस्टेंट है आपका, ये जो कांस्टेंट होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास वाला एग्जाम में तुम्हें दे रखा है किसी का क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? ये तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल होगा पहला। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कितना दे रखा है? 37 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमारा मान लो 37 डिग्री है, 37 डिग्रीज। तो एंगल आई इज इक्वल टू 37 डिग्रीज। एंड सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 24 डिग्रीज। पता है ना, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड भी इसलिए एंगल कम हो गया। आर हमें 24 डिग्रीज दे रखा है। तो जब मैं इनका साइन निकालूंगा, व्हाट इज साइन 37 अपॉन साइन ऑफ 24। अब देखो भाई, अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। सॉरी, मुझे लगा वीडियो बंद हो गई। तो देखो एग्जाम में तुम्हें इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें कैलकुलेटर मिलेगा वहां पे, जो तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा तो उसके बगल में इसकी वैल्यू लिखी होगी कि साइन 37 कितना होता है और साइन 24 डिग्री कितना होता है। बता दो भाई जल्दी से क्या होता है। ये आपका 0.60 और ये 0.40, ठीक है? तो हमने वही करा अपना 0.60 अपॉन 0.40। क्या मिलेगा हमें, बताओ भाई? 3/2 डिसॉल्व करोगे तो 3/2 यानी कि 1.5। और ये मान लिए जो ग्लास के लिए था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री और रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? 24 डिग्री। तो हमारा 1.5 आया। तो इसको जो ये 1.5 है ये क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ऑल राइट, तो एन इज इक्वल टू 1.5। और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है? ये यूनिक है क्योंकि हमने एयर के रिस्पेक्ट में लिया है, ऊपर एयर। सिंपल, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल है। इसी तरह तुम्हें एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, सैंपल प्रॉब्लम, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 72 डिग्री है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी ही हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दे रखा है वो हमें है 72 डिग्रीज, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें जो गिवन है वो है, व्हाट इज इट, 40 डिग्री, ठीक है? और हमें इसका क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, ठीक है? लिख देता हूँ।
ठीक है, n इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर। तो इंसिडेंस कितना है 70 डिग्री, साइन 72 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री। अब मैंने जैसे बताया था तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है साइन 72 कितना होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, गिवन साइन 72 इक्वल टू 0.951, ठीक है, ये नहीं कि याद कर रहे हैं बैठ के। और लास्ट में साइन 40 कितना है 0.462 642 0.642, तो हाफ, 6 में 2 घटाया 4, 4 में 2 घटाया, ठीक है, सिंपल। तो इसे सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने का क्या, कोई शॉर्टकट नहीं है, सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करके आपका लगभग कितना आ रहा है, आएगा, अगर हम सॉल्व करें 941 अपॉन 642, तो ये 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 5 से 4 से कट जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये 1.4 के आसपास होगा, ठीक है। तो हम इसे 1.4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया इस क्वेश्चन के हिसाब से वो हमारा क्या है 1.4। और ध्यान रखने वाली बात ये है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या है, अगर पूछ दिया यूनिट, तो ये यूनिट लेस है,